दिसंबर का महीना था। बहुत ठंड पड़ रही थी और सब लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए थे। जॉन भी अपने मम्मी पापा के साथ क्रिसमस की डेकोरेशन में लगा हुआ था। क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है, जब रात को जॉन के मम्मी पापा पड़ोस में थोड़ी देर के लिए किसी के घर जा रहे होते हैं। बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी कुछ देर के लिए पड़ोस वाली आंटी के घर जा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद रखना। ठीक है पापा, आप चिंता मत करो। जॉन बड़ा खुश होता है और जाकर अपने कमरे में सो जाता है। जॉन जब सो रहा होता है तो उसके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुलता है। दरवाजे की आवाज से जॉन की आंख खुल जाती है। उसे दरवाजे के बाहर कोई दिखता है। जॉन ध्यान से देखता है तो उसे सेंटा क्लॉज दिखता है। जॉन बड़ा खुश हो जाता है कि सेंटा क्लॉज उसको गिफ्ट देने आए हैं। क्रिसमस तो वैसे कल है, तो सेंटा क्लॉज आज क्यों आए हैं? क्या पता वो मुझे आज ही सरप्राइज देना चाहते हो। जॉन बड़ा खुश हो जाता है और जल्दी से उठकर कमरे के बाहर जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, वहां से सेंटा क्लॉज एकदम से गायब हो जाता है। जॉन को फिर नीचे से कुछ आवाज आती है। जॉन सीढ़ियां उतर कर नीचे जाता है। आवाज किचन से आ रही होती है। जॉन धीरे से दबे पांव किचन की तरफ जाता है और अंदर झांक कर देखता है तो उसकी सांसें ही रुक जाती हैं। वहां रसोई में एक भूतिया सेंटा क्लॉज फ्रिज से चिकन खा रहा होता है। चिकन खाते खाते उसकी नजर एकदम जॉन पर पड़ती है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है। जॉन डर से कांपने लगता है। उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही होती। पापा, मम्मी। ओह, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है। आजा मेरे पास। नहीं नहीं, आना तो पड़ेगा। मुझे बच्चे बड़े पसंद हैं। मैं तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने आया हूँ। कौन सी दुनिया? मेरी दुनिया, भूतिया सेंटा क्लॉज की दुनिया। बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। ना बेटा ना, रोते नहीं हैं। अब मम्मी पापा नहीं आएंगे। तुमको मेरे साथ चलना ही होगा। आ जाओ मेरे थैले में। जॉन भूतिया सेंटा से डरकर भाग जाता है और सामने एक स्टोर रूम में छुप जाता है। भूतिया सेंटा भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर उसे जॉन कहीं नहीं दिखता। वो उस बच्चे को आवाज देने लगता है। जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे। पर उसे जॉन कहीं नहीं दिखता। वो उस बच्चे को आवाज देने लगता है। भूतिया सेंटा के डर से जॉन स्टोर रूम में अंधेरे में एक अलमारी के अंदर छुप जाता है। भूतिया सेंटा जॉन को पूरे घर में ढूंढ लेता है, पर उसे जॉन कहीं भी नहीं दिखता। आखिर कहाँ चला गया ये बच्चा? छुपा तो घर के अंदर ही है। कोई नहीं, मैं भी इसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये जानता नहीं है मुझे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब भूतिया सेंटा को जॉन कहीं नहीं मिलता तो वो हार कर वापस जाने लगता है। पर तभी उसकी नजर स्टोर रूम के हल्के से खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है। भूतिया सेंटा ध्यान से अंदर देखता है और फिर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जाता है। उसके बाद वो दरवाजा खोलता है। जॉन को दरवाजा खुलने की आवाज आती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। मुझे पता है तुम यहीं छुपे हो। चलो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह बाहर आ जाओ, वरना। भूतिया सेंटा हर जगह जॉन को ढूंढ लेता है। आखिर में वो अलमारी की तरफ पड़ता है। जॉन को जैसे जैसे भूत के कदमों की आवाज पास आती सुनाई देती है, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती है। सेंटा अलमारी के एकदम पास पहुंच जाता है और अलमारी को खोलने लगता है। जैसे ही वो अलमारी को हल्का सा खोलने ही जा रहा होता है,
वैसे ही उसे मेन गेट के खुलने की आवाज आती है। सेंटा का ध्यान अलमारी से हटकर बाहर चला जाता है। भूतिया सेंटा बाहर हॉल में जाता है और हॉल से बाहर देखता है तो बाहर दो बच्चे खड़े होते हैं। उनको देखकर सेंटा क्लॉज बड़ा खुश हो जाता है। अरे, मैं तब से एक बच्चा ढूंढ रहा हूँ और यहाँ तो दो दो बच्चे आ गए। भूतिया सेंटा दरवाजा खोलता है और सामने खड़े बच्चे उसे देखकर जोर से चिल्लाते हैं। भूतिया सेंटा उन दोनों के मुंह पर हाथ रखता है और उनको घर के अंदर खींच लेता है। पिंकू और चिंटू दोनों उस भूतिया सेंटा के चंगुल में फंस जाते हैं। इतनी देर में जॉन भी अलमारी से निकलकर पीछे की खिड़की से बाहर भाग जाता है। अरे ये तो जॉन की आवाज है ना, चलो ना चलकर देखते हैं। जॉन के मम्मी पापा बाहर जाकर देखते हैं तो जॉन भागता हुआ उनके पास आ रहा होता है। जॉन को ऐसे देख उसके मम्मी पापा थोड़े घबरा जाते हैं। जॉन दौड़ता हुआ आकर उनसे चिपक जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। हाय मेरे बच्चे को क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है? जॉन बेटा बताओ ना क्या हुआ। मम्मी मम्मी वो घर में। कौन वो बेटा, बताओ हमें। जॉन बड़ी हिम्मत करके काफी देर में आकर उनको सब बताता है कि कैसे उनके घर में एक भूतिया सेंटा घूम रहा है और उसने पड़ोस के दो बच्चे पिंकू और चिंटू को पकड़ लिया है। जॉन की बात सुनकर उसके माता पिता घबरा जाते हैं और जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। वो जॉन को वहीं पड़ोसी के घर छोड़ देते हैं और अकेले अपने घर उन बच्चों को बचाने जाते हैं। घर पहुंचकर उनको सारा सामान यहाँ वहां फैला दिखता है। वो ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। ये बच्चे आखिर कहाँ हैं? और वो भूतिया सेंटा भी। तभी उनको भूतिया सेंटा के हंसने की आवाज आती है। चलो चलो, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। भूतिया सेंटा की आवाज सुनकर जॉन के पापा जोर से चिल्लाते हैं। कहाँ हो तुम? हमारे सामने आओ। आवाज सुनकर भूतिया सेंटा दोनों बच्चों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे वाह, ये नए लोग कौन आए हैं? छोड़ दो इन बच्चों को, हम इन बच्चों को बचाने आए हैं और ये हमारा घर है। ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगा? ये बच्चे तो मेरे साथ ही जाएंगे और अब इन बच्चों के साथ तुम लोग भी मेरे साथ जाओगे। ये कभी नहीं होगा। जॉन के पापा हिम्मत करके बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर भूतिया सेंटा तो उनको भी पकड़ लेता है। उसके बाद वो अपना ठेला निकालता है और एक एक करके पहले चिंटू, फिर पिंकू और फिर जॉन के पापा को डाल देता है। ये सब देख जॉन की मम्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो वहां से बचकर भागने की कोशिश करती हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। भूतिया सेंटा क्लॉज जॉन की मम्मी को खींचता हुआ लाता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। भूतिया सेंटा जॉन की मम्मी को भी अपने ठेले में डाल देता है। उसके बाद वो जोर जोर से अपनी जीत पर खुश होने लगता है। भूतिया सेंटा क्लॉज अपने ठेले को बंद करता है और अपनी दुनिया में वापस जाने लगता है, पर तभी उसकी नजर क्रिसमस ट्री पर पड़ती है। क्रिसमस ट्री के पास बड़े सारे गिफ्ट्स पड़े होते हैं और वहीं साथ में बिल्कुल उसके जैसा सेंटा क्लॉज का पुतला खड़ा होता है। भूतिया सेंटा क्लॉज उसे देखकर एकदम रुक जाता है। भूतिया सेंटा क्लॉज दूसरे सेंटा क्लॉज के पुतले को तोड़ने के लिए उसके पास जाता है तो पहले उसे बड़े गुस्से में देखता है और फिर उसे तोड़ने के लिए जैसे ही वो हाथ लगाता है उसके हाथ अपने आप टूट जाते हैं। भूतिया सेंटा हाथ टूटने की वजह से गुस्से में यहाँ वहां पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, पर अब उसके बस का कुछ भी नहीं होता। तभी उसके सामने जॉन आकर खड़ा हो जाता। अब आया ना मजा, कैसे मुझे डरा रहे थे। अब आओ ना, पकड़ो मुझे, डालो अपने झोले में, आओ। भूतिया सेंटा जैसे ही जॉन की तरफ बढ़ता है तभी नीचे गिर जाता है। जॉन फिर से हंसता है और फिर भूतिया सेंटा का थैला ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। जॉन को थैला बाहर पड़ा दिखता है। वो जैसे ही थैला खोलता है उसमें से सब बाहर निकल आते हैं। मम्मी, पापा, चिंटू, पिंकू, तुम ठीक तो हो बेटे?
हाँ पापा। पर वो भूतिया सेंटा कहाँ है? वो तो उधर क्रिसमस के पास जो सांता क्लॉज का पुतला खड़ा है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पर पता है क्या हुआ? पुतला तो नहीं टूटा पर उसके खुद के हाथ पैर टूट गए। जॉन के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनको ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है। वो जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं तो वहां ना कोई पुतला होता है और ना कोई भूतिया सेंटा। वहां होते हैं ढेर सारे गिफ्ट्स। उसके बाद वो जॉन को बताते हैं कि उनके घर पुतला था ही नहीं और ना ही उन्होंने कोई गिफ्ट्स रखे थे। वो पुतला कोई और नहीं बल्कि असली सेंटा थे जो जॉन और बाकी सबको बचाने आए थे और जॉन के लिए ढेर सारे गिफ्ट छोड़ गए थे। वो क्रिसमस जॉन